हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफसीसी स्टार में आपका फिर से स्वागत है। चलिए मैं आपको बता दूं, जो आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 जो कि बल और दाब है। तो आज का ये वीडियो जो होगा बहुत ज़्यादा होने वाला है, खास क्योंकि इसके लास्ट तक आप जरूर बने रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला देख लेते हैं। देखो बाबू, ठीक है, चले ये हो गया और ये हो गया आपका रेड। ओके, लेट्स। सबसे पहला है, कहता है धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं को गति की अवस्था में, किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, धक्का देते हैं या किसी वस्तु को खींचते हैं। ठीक है ना। अब देखो उस अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण कहता है, आप दे दीजिए। तो सबसे पहला उदाहरण, धक्का द्वारा गति में परिवर्तन के उदाहरण निम्नलिखित है। पहला, दरवाजे को हम क्या देते हैं, धक्का देते हैं तो क्या होता है, खुल जाता है। दरवाजे को धक्का दे तो खुल जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है, झूले को धक्का देने पर वह क्या, चलने लगता है। झूले को अगर ऐसे करते हैं, धक्का देते हैं तो वो चलने लगता है इधर उधर। ठीक है ना। अब उसके बाद देखेंगे खिंचाव द्वारा गति में परिवर्तन के भी उदाहरण देख लें। अब रस्सी के बैग को खींचने पर वह क्या है, चलने लगता है। अब रस्सी वाले बैग को क्या करते हैं, खींचते हैं तो चलने लगता है। उसके बाद है, खिलौने की गाड़ी को डोरी से खींचने पर वो क्या करता है, चलते हैं। जैसे बचपन में अपने लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे खिलौना को धागा बांध करके उसको ऐसे ऐसे करके खींच देते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। सेकंड है, जो ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम बल लगाएंगे तो उसकी अवस्था में, ठीक है ना, स्टेट्स में क्या हो जाता है, चेंजिंग आ जाता है। जैसे देखो पहला, रबर को खींचने पर उसकी आकृति में क्या होता है, बदलाव हो जाता है। छोटा सा रबर रहता है, उसको खींचेंगे तो बड़ा सा हो जाता है। यह अवस्था में उसका परिवर्तन आ गया। दूसरी चीज आता है, गीली मिट्टी को दबाने पर वो क्या होता है, उसका आकार में परिवर्तन आ जाता है। गीली मिट्टी को आप ऐसे दबाओगे तो क्या होगा, उसका आकार बदल जाएगा। ठीक है ना। चले अब उसके बाद कुछ खाली स्थान है जो कि बेहद ही जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले, कुएं से पानी निकालने समय हमें रस्सी को डॉट 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 पड़ता है, तो रस्सी को खींचना पड़ता है। ठीक है ना। तो आप इसके ऑप्शंस में आपको खींचना नहीं होगा, अभिकर्षण होगा। क्या होगा, अभिकर्षण। अभिकर्षण, ठीक है ना। क्या होगा बाबू, अभिकर्षण होगा। ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, ख नंबर है, कहता है एक आवेशित वस्तु अपने आवेशित वस्तु को डॉट 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 करती है। क्या करती है, आकर्षित करती है। क्या करते हैं बाबू, आकर्षित करती है। क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। समझ में आया ना। क्या है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को, मतलब जिसपे आवेश था, ठीक है ना, किसी पे आवेश नहीं था, तो आवेशित वस्तु क्या करता है, दूसरे को अनावेशित वाले को खींच लेता है, यानी आकर्षित कर लेता है। ठीक है ना। अब देखो गौ नंबर है, सामान से, ठीक है ना, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए, जैसे कुल्ली सब मान लो, या फिर ट्रॉली लेके कोई प्लेयर सब क्रॉस करते रहते हैं, नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, तो हमें उसको डॉट 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 पड़ता है। यही है ना। उसे अपकर्षण बोलते हैं। क्या पड़ता है बाबू, अपकर्षण। अपकर्षण, अपकर्षण का मतलब जानते हो क्या, खींचना या खुरेचना होता है। ठीक है ना, खींचना या खुरेचना होता है। अब घ नंबर है, जो किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डॉट 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 करता है। अब देखो मैंने बोला था, मतलब मैंने एक वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, जो समान वो जो होते हैं ना, जैसे एन नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी धक्का देता है। लेकिन अगर एक साउथ पोल है और दूसरा नॉर्थ पोल है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें एक है उत्तरी ध्रुव और दूसरा भी है बाबू, दूसरे चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव, तो दोनों क्या करेगा, रिपेल कर देगा, यानी धक्का देगा। उसे क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। क्या करता है बाबू, प्रतिकर्षण करता है। चले अब देखें। अब अगला है, कहता है एक धनुधर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचते हैं। मतलब एक जो धनुधर होते हैं वो निशाना खींचते हैं। ठीक है ना। अब देखो गौर से, तब वह तीर छोड़ती है और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित कथनों में शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, ठीक है ना। अब देखो धनुष को खींचने के लिए, ठीक है ना, धनुष को खींचने के लिए धनुधर एक बल लगाती है, जिसके कारण डॉट 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 में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है, देखो तो सिंपल सी बात है, वो जो लगा रहता है रबर, उसमें आकृति उसका क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी इसकी आकृति का बढ़ाव होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आकृति। आकृति क्या होगा बाबू, इसका आकृति हो जाएगा। ओके चलें। दूसरा है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल डॉट 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 बल का, ठीक है ना, उदाहरण है। ठीक है ना। तो ये मैं बता दूं आपको, इसका आंसर होगा बाबू संपर्क होगा। क्या होगा, संपर्क होगा, संपर्क। ओके, संपर्क होगा। चले अब उसके बाद है गौ नंबर, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का डॉट 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 प्रकार बल
बल का उदाहरण है। कौन से बल का? ठीक है ना, इसका कौन सा होगा? इसका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी कौन सा बल होगा? तो तीर की अवस्था को कौन परिवर्तन है? पेशीय करता है, मांसपेशीय करता है। इसमें कौन सा बल लगा? तो मांसपेशीय बल ला जाएगा, यानी इसको कह सकते हो जो पेशीय बल। ठीक है ना, पेशीय बल। ओके, गौर में जब शरीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल डॉट 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 तथा क्या होता है लगने वाले बल? ये तो ये गुरुत्व होगा। क्या होगा? गुरुत्व होगा, गुरुत्व। ठीक है ना, और दूसरा तथा क्या होता है? घर्षण लगता है। कौन सा लगता है? घर्षण के कारण होते हैं। गुरुत्व और घर्षण दोनों कारण होते हैं। चलिए अब अगला देखें। अगला है बाबू, जो निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने वाले एक कारक तथा जिस पर वस्तु बल लग रहा है उनके पहचानिए प्रत्येक स्थिति में। ठीक है ना, रूप में। चलो अब देखो, सबसे पहले रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को अंगुली से दबाना। अब देखो, तो कारक है उंगलियां, वस्तु नींबू के टुकड़े जिन्हें उंगलियां से क्या दबाया जाता है, और प्रभाव नींबू के रस का निकलना होता है। प्रभाव समझ में आया ना बाबू? अब देखते हैं। देखो अब अगला है, कहता है दांत मंजन की ट्यूब से पेंट बाहर निकालना। ठीक है ना, अब देखो कारक उंगलियां क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। वस्तु क्या हो जाएगा? दांत की मंजन, दांत मंजन जो होता है पेस्ट जिसे कहते हैं पेस्ट। ठीक है ना, ट्यूब प्रभाव क्या हो जाएगा? पेस्ट से बाहर निकाला, इसका इम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो कहता है दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमान के दूसरे सिरे पर लटके हुए एक भार। तो उत्तर कारक क्या हो जाएगा? लटका भार। ठीक है ना, वस्तु क्या हो जाएगा? कमान। प्रभाव क्या हो जाएगा? कमाने की लंबा होना, कमाने का लंबा सा होना। अब देखो नॉर्मल चीज है, ऊंची कूद करते हुए समय भले खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छर यानी कि बांधा को पार करना है। तो अब देखो कारक इसमें क्या होगा? टंगा हुआ, सॉरी टांग का पेशीय बल। क्या? पेशीय बल। ठीक है ना, टंगा का पेशीय बल। उसके बाद वस्तु का हो जाएगा खिलाड़ी का शरीर, इम्पैक्ट इसका प्रभाव हो जाएगा, इफेक्ट। तो ऊंची कूद। ओके, क्लियर है? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, जो एक औजार बनाते समय कोई लोहार, ठीक है ना, लोहे को गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? ठीक है ना, अब देखो लोहार के पास जाओगे तो वो क्या करता है? एक लोहा को दूसरे लोहा से, ठीक है ना, गर्म लोहा को ठंडा लोहा से उसको पीटता है। अब देखो गौर से, तो लोहे के नर्म यानी लोहे के गर्म टुकड़े पर हथौड़े के वार लोहे के टुकड़े की आकृति को बदलकर वांछित आकार के उपकरण में बदल देता है। अर्थात बल वस्तु की आकृति को बदल देता है। बल के वजह से उसका क्या होता है? आकृति बदल जाता है मारने पीटने से। ओके, चले अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है बाबू 7 नंबर, जो एक, ठीक है ना, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। ठीक है ना, अब यह देखा गया कि गुब्बारे दीवार से चिपक जाता है। दीवार गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताने के लिए कहता। तो मैं आपको बता दूं, गुब्बारे और दीवार के बीच आकर्षण के लिए जो बल जिम्मेवार हैं वह है स्थिर वैद्युत बल। ठीक है ना, अब जब हम गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े से रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, तो वह प्रभावित हो जाता है। जब इस दीवार के पास ले जाया जाता है तो यह, ठीक है ना, स्थिर वैद्युतीय बल का कारण अनावेशित दीवार की ओर आकर्षित होने लगता है। फिर है जो एक आवेशित शरीर द्वारा, ठीक है ना, जो एक आवेशित यानी चार्ज बॉडी के द्वारा एक और अनावेशित शरीर पर क्या हो जाता है? लगने लगता है। ठीक है ना, लगने वाला बल है। अब देखें पुनः अगला क्वेश्चन है, जो आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं, बाल्टी पर लगाए वाले बलों के नाम बताएं। ठीक है ना, अब देखो गौर से, तो प्लास्टिक की बाल्टी पर लगने वाले बल हैं, पहला गुरुत्वाकर्षण बल। यह बल नीचे की ओर क्या होता है? लग रहा है। अब नीचे की ओर वस्तु गिर रहा है, मतलब क्या? ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गिर रहा है। अब दूसरी चीज मांसपेशियों का बल, यह हमारे हाथों द्वारा बाल्टी को क्या ऊपर की मांसपेशियां जो पेशीय बल है उसकी वजह से बाल्टी को ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर की ओर। लेकिन ग्रेविटी उसको क्या करे? नीचे की ओर धकेल रहा है। बाबू तो नीचे जाओ। फिर हालांकि ये बल बाल्टी पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो गति अवस्था में है, ठीक है ना, परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि अब तुम ही देखो गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, ठीक है ना, अपना पेशीय बल से उसको ऊपर उठा के रख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो दोनों बल एक दूसरे के संतुलित कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप बल क्या है? शून्य है। बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी अपनी फोर्स लगा रही है नीचे की और अपना बल अपना लोग लगा रहे हैं, पेशीय बल के ऊपर खींच रहे हैं। तो इसमें वर्क डन क्या होगा? इसका वर्क डन जो होगा वो होगा आपका 0 यानी कि शून्य। चले
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। कहता है जो किसी उपग्रह को, ठीक है ना, इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट के ऊपर की ओर प्रेक्षित किया गया प्रमोशन मंच को छोड़ने के बाद तुरंत रॉकेट पर लगने वाले बल का नाम बताने के लिए बोल दिया। अब देखो सीधी बात, नो बकवास। प्रमोशन मंच छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले बल, ठीक है ना, पहला घर्षण बल, वायु के कारण। किसके कारण? वायु कारण कौन सा बल लगा? घर्षण बल। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, नीचे दिशा की ओर खींचने चला जा रहा है। ये किसकी वजह से? तो ग्रेविटी की वजह से, नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे खींच रहा है। अब देखो कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, जब किसी ड्रॉपर के चंचू यानी नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई खिलखिलाती देती है। जब ये दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है, ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण है। अब देखो अक्सर ये होता कैसे, अगर पानी में तैरने जाते हैं, एकदम से मुंह नाक कान बंद करके रखते हैं, यूं ही खोलते हैं पानी के भीतर ही, तो एकदम से बुलबुला ऊपर की तरह आता है और पानी क्या होता है, वैकेंट जगह पे नाक में हो या मुंह में हो या कान में हो, क्या करता है, एडजस्ट कर जाता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है पानी का दाब, दूसरा है पृथ्वी का गुरुत्व, तीसरा है बल के आकृति, रबर के बल की आकृति, और चौथा है वायुमंडलीय दाब। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर ये होगा, वायुमंडलीय दाब, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।